जोगी जी, 2022 में जो आप 6800 की नियुक्ति निकाले हैं, उस नियुक्ति में मेरी पोती का नाम आया है। अपने अपने नियुक्ति के लिए लखनऊ में धरना दे रही है। धरना देने के लिए बहुत मजबूर है। मेरा नाम ममता प्रजापति है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट में चयनित एक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमसे मिलकर 2 साल पहले 6800 की लिस्ट निकालकर हमारे साथ न्याय किया था, लेकिन अभी भी ये न्याय अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं और इस आशा और उम्मीद से कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे और हमसे मिलकर इस बार नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे मुख्यमंत्री योगी बाबा आदित्यनाथ, आपके श्री चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम कर रही हूँ। बाबा जी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित एक शिक्षिका हूँ, जो आरक्षण विसंगति के कारण हम लोग बाहर रह गए थे। आपके द्वारा संज्ञान लेने पर 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आई थी, परंतु आज तक वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है और हम 2 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और विभाग द्वारा लचर पैरवी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। माननीय जी, आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमसे मुलाकात कर लीजिए और हमको नियुक्ति पत्र दीजिए। और हम लोग आपसे मिलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं तो प्रशासन द्वारा हमको दबा दिया जा रहा है। हम आपकी बहन बेटियां रोड पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। योगी बाबा जी, आप हम लोगों की पीड़ा का निदान कीजिए और हम लोग को नियुक्ति पत्र अब दे दीजिए। हम लोग कितने दिन इस तरह रोड पर लाठियां खाते रहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी पीड़ा का निदान जरूर करेंगे। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं अयोध्या से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट में चयनित एक आरक्षण अभ्यर्थी हूँ। माननीय योगी जी, हमारी लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई थी, परंतु अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। माननीय योगी जी, हम विनम्र आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी टीम से मुलाकात कीजिए और हमें नियुक्ति दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। 2 साल होने को है। हम अपनी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां हमें जानवरों की तरह मारा और पीटा जाता है। माननीय योगी जी, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमने आपको वोट दिया है तो हम अपनी मांग भी आपसे ही तो करेंगे। इसलिए माननीय योगी जी, प्लीज़ आप हमारे परेशानियों को समझिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, अब तो खाने को भी बड़ी दिक्कत होती है। माननीय योगी जी, आप सिर्फ एक बार हमारी टीम से मिल लीजिए और नियुक्ति देने का कष्ट कीजिए। हम ये आपका आभार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, हम प्रमला चौधरी इलाहाबाद से। योगी बाबा, हम आपसे सदर प्रणाम करते हैं। बाबा, हम 69,000 में चयनित एक शिक्षिका हैं, जो हमारी लिस्ट आए 2 साल हो गए हैं, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बाबा, लचर पैरवी के कारण आज कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते आज 2 साल हो गए हैं, फिर भी हमें आज तक न्याय नहीं मिल पाया। बाबा, आप हमसे मिल लीजिए और हमको नियुक्ति दिला दीजिए। बाबा, हमको मजबूर मत करिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करें। हमको अच्छा नहीं लगता बाबा कि हम सड़कों पर धरना और प्रदर्शन करें। क्या करें, मजबूर हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या हम इसीलिए पढ़े थे? हमारी डिग्रियां इसीलिए थी कि हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन करें और प्रशासन हमें लाठियों से, डंडों से हमारे कपड़े फाड़ते हैं। बाबा, हमको आप संज्ञान ले लीजिए और हमको नियुक्ति दिला दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। बाबा, हम बहुत परेशान हो गए हैं। किस तरह हम अपने बच्चों को लेकर हम
यहाँ पर धरना और प्रदर्शन करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा प्लीज आप हमसे मिल लीजिए और हमको नियुक्ति दिला दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं रितु चौधरी, जिला बिजनौर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके ओबीसी और एससी समाज के हजारों छात्रों को नौकरी से वंचित कर दिया है, और हमारी जगह सवर्ण समाज के हजारों लोगों को जो अवैध हैं उन्हें नौकरी दे दी है। और हम पिछले 556 दिन से नौकरी की मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। लेकिन जब भी हम नौकरी मांगने जाते हैं योगी सरकार से, तो हमें सड़कों पर घसीटा जाता है, हमारे साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। इसीलिए मैं एससी और ओबीसी समाज के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि कृपया करके 26 दिसंबर को हम सभी 2700 बहनें मुख्यमंत्री का आवास घेरने जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोग अपने घरों से निकल कर आएँ और हमारा साथ दें, ताकि हमें न्याय मिल सके, हम अपनी नौकरी को पा सकें। मैं गुंजन राठौर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में हम पिछड़े दलितों के साथ अन्याय किया है। हम पिछड़े दलितों को आरक्षण से वंचित कर दिया और हमारी जगह सवर्ण समाज को नौकरी दे दी गई। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब हम लोगों का साथ दें। हम 2700 बहनें मुख्यमंत्री आवास का घेराव 26 दिसंबर को करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जल्द से जल्द लखनऊ पहुँचें और हम लोगों का साथ दें। हम लोग जहाँ भी मंत्री के यहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ बर्बरता की जाती है, हमें सड़कों पर घसीटा जाता है और हमें गंदे गंदे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। इसलिए हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लखनऊ आएँ और हम 2700 बहनों का साथ दें। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। मैं शशि सिंह अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में हम ओबीसी एससी समाज के हजारों छात्रों को आरक्षण विसंगति करके नौकरी से वंचित किया गया है, और हमारी जगह सवर्ण समाज के हजारों छात्रों को अवैध रूप से नौकरी दे दी गई। हम पिछले 556 दिन से धरने पर बैठे हैं। अगर सरकार से न्याय मांगते हैं तो हमें न्याय की जगह सड़कों पर घसीटा जाता है और हमारे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैं ओबीसी एससी समाज के सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि हम 2700 बहनें 26 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास पर बैठेंगे, और हमें जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम वहीं पर बैठे रहेंगे। इसलिए मेरे समाज के लोगों से निवेदन है कि आकर हमारा साथ दें। धन्यवाद। माननीय योगी जी, आपसे मेरा यह निवेदन है कि इतने दिन हो गए हैं 6800 की लिस्ट आए हुए, तब भी आप इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रही हैं। तो इनने इतनी मुश्किल से अपना टेस्ट पास किया है, नाम आया इनका, तो इनके साथ आप ऐसा क्यों रहे? हम छोटे छोटे बच्चों को ये न खिलाओ, हमारी मम्मी छोड़ के चले जाती हैं न्याय और धरने में न खिलाओ, तो आप हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको न्याय कीजिए, जल्दी से आप इन्हें ज्वाइनिंग दिला दीजिए। थैंक यू। माननीय योगी जी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की चयनित अभ्यर्थी हूँ, 6800 की चयनित अभ्यर्थी हूँ। हम लोग 2 साल हो गए हैं। हमारी 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई आपके ही आदेश पे। उसके बाद अधिकारी हमें कोर्ट के नाम पे गोल गोल घुमा रहे हैं, आज तक हमें नियुक्ति नहीं दिया है। माननीय जी, आपसे निवेदन है कि आप हमसे एक बार हमारी टीम से मिल लीजिए। हम लोग बहुत दिन से लगे हैं और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि जब आप मिलेंगे तो हमारी समस्याओं का निदान होगा। इसीलिए माननीय जी, हमें आपसे मिलना है। और हमारे सूबे के मुखिया हैं, हमारे माई बाप हैं, आप हमसे मिलिए। हम लोगों की उम्र हो चुकी है, अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे अंदर अब वो क्षमता नहीं रही, ना हम लोगों की उम्र हुई है कि अदर किसी नौकरी में हम लोग नौकरी कर सके। हम इन अधिकारियों के चक्कर में आज इस जगह पे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इसलिए माननीय जी, आपसे निवेदन है कि आप हमसे मिल लीजिए और हमारी समस्याओं का निराकरण करिए, और नहीं तो हम सब बहनें
आकर के आपकी आवाज़ पे आकर के बैठेंगे, क्योंकि अगर कोई नहीं सुन रहा है, अगर कोई मुलाकात नहीं होती है तो हम सब मजबूर हो जाएंगे आपके यहाँ आने के लिए। अभी तक हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो कि गलत हो। इसी वजह से हम चाहते हैं माननीय जी कि आप हमारी समस्याओं का निराकरण करें और हमसे मिलें। हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। प्लीज माननीय योगी जी। जी, मैं सारिका चौरसिया 6800 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हूँ। जी, 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को बहुत अथक प्रयासों के द्वारा जारी की गई थी। अब हम लोग का 2 साल हो रहे हैं, हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। 2 साल में ऐसा कोई भी दरवाज़ा ना हो, कोई भी नेता, कोई मंत्री ऐसा नहीं बचा जिसका दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं खटखटाया। लेकिन हमारी आवाज़, हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। एक बार 5 जनवरी 2022 के पहले हम आपके पास गए, तब आपने हमारी लिस्ट जारी करवाई। शायद अब इस दोबारा आपके पास, पुनः आपके पास जाएंगे तो आप हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 6800 में चयनित सभी 2700 बहनें मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। क्या करें, अब हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं। घर में एक टाइम को खाने को है, एक टाइम को नहीं है। बस इतना ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, लाठियाँ खा खा के इतना शरीर में दर्द और ये सब बना रहता है। बस हम लोगों की बस एक ही मांग है कि हमारे नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, बस और कुछ नहीं है। धन्यवाद। माननीय योगी जी, आपसे मेरा यह निवेदन है कि इतने दिन हो गए हैं 6800 की लिस्ट आए हुए, तब भी आप इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रही हैं। तो इनने इतनी मुश्किल से अपना टेस्ट पास किया है, नाम आया इनका, तो इनके साथ आप ऐसा क्यों रहे? हम छोटे छोटे बच्चों को ये न खिलाओ, हमारी मम्मी छोड़ के चले जाती हैं न्याय और धरने में न खिलाओ, तो आप हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको न्याय कीजिए, जल्दी से आप इन्हें ज्वाइनिंग दिला दीजिए। थैंक यू।